के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को तैयारी ने अपना अंतिम रूप ले लिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्टेडियम के अंदर पंडाल आदि बनाकर तैयार हो गए हैं। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा में जगह जगह तिरंगा झंडों की दुकान सज गई है। छोटे बड़े कई आकार में तिरंगा झंडा से बाजार पूरी तरह से सज चुका है और वहीं सोमवार को इन दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर वरीय प्रबंधक क्षमता वर्धन रश्मि रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासक अजमातुन निशा द्वारा दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि मिशन शक्ति सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नारी की सुरक्षा। वो जिस माहौल में रहती है, पढ़ती है, काम करती है, वहाँ उन्हें पूर्ण सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। महिला सुरक्षा को समाज में गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। समाज में जो नारी के लिए जो व्यवस्था है उसमें नारी सुरक्षा का विषय महत्वपूर्ण है और मिशन शक्ति भी इसी दिशा में एक प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार हम मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं और उसे सामान्य घटना से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन किसी घटना को सहते सहते हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसे हम सामान्य घटना के रूप में मान लेते हैं और जिस संवेदनशीलता से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं कर पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य योजना के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निश्चित रूप से यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी। मिशन शक्ति मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थ हो मजबूत बनाना है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। जहां संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। संबल उप योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी। सामर्थ्य उप योजना में शक्ति सदन, सखी निवास, इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट ICDS के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। शुभारंभ कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना की प्रबंधक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बेटी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य में प्रति 1000 पुरुष एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी को स्वावलंबन बनाने के लिए ये योजना का आज दरभंगा जिला में शुभारंभ किया जाना है। मैं अनुरोध करूंगी कि आगत अतिथियों का स्वागत हो। और ये बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे जिले में, मतलब बिहार के सभी जिलों में 38 जिलों में ही अभी इसी वक्त लगभग इसी वक्त 11 बजे से 12-1 बजे तक का समय दिया गया था। सभी जगह एक साथ इनॉग्रेशन हो रहा है और इसके साथ हम लोग आगे
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में आज परिचर्चा भी होगी। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच जो हमारे आगंतुक अतिथिगण हैं सभी का मैं स्वागत करती हूं। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति योजना की अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बेसिकली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब का उद्देश्य केंद्रीय, राज्य स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है। ऐसा वातावरण बनाने का उद्देश्य है जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारत सरकार की एक योजना है मिशन शक्ति, उसके अधीन जो है डिस्ट्रिक्ट में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इस टाइप की एक कार्यालय की परिकल्पना की गई है। ये जो हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का कार्यालय है ये मिशन शक्ति के क्रियान्वयन करेगा, जिसमें मुख्यतः 2 भाग है, महिलाओं की सुरक्षा और फिर उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसके कुछ जो है वेन्यूज़ है जिसमें महिला अगर पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और फिर उनके सामर्थ्य को, जैसे क्रेशे बनाना और फिर वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाना, इस प्रकार की सुविधाओं को उसमें लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज उसी ऑफिस का और उस कार्यक्रम का उद्घाटन है। ये मेरी समझ से देश भर में आज ही किया जा रहा है इस कार्यक्रम का उद्घाटन, और इसके बाद से फिर इसका क्रियान्वयन शुरू होगा। तो आज वही उद्घाटन है जिससे सभी समाज कल्याण विभाग के जो भी कर्मी हैं और अन्य पदाधिकारी कर्मी सबको जो है इससे अवगत कराया गया है। अब इसके आगे से इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा। थैंक यू। जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा सोमवार को स्वास्थ्य कैंप शहर के राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय शेर मोहम्मद में आयोजित किया गया, जिसमें आए कुल 138 व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच किया गया, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण वाले भी मरीज शामिल थे। साथ ही कई मरीजों का ओरल स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर भी जांच किया गया और साथ ही निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। शिविर में आए लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद के द्वारा महत्वपूर्ण बातें बताई गईं। इसके अलावा टाटा मेमोरियल कैंसर संस्था से आए डॉक्टर गुलनार अख्तर, डॉक्टर हर्षिता, नेहा कुमारी, आश नारायण आदि मौजूद थे। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया उर्दू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से। आज यहाँ सभी मरीजों को देखा गया। 138 मरीज अभी तक देखा गया, जिसमें हाइपर टेंशन के थे और जैसे स्किन के फीवर, सर्दी, खांसी सभी मिला जुला के 138 पेशेंट का देखा गया, डॉक्टर की जांच की गई और जो इसमें लगभग 15 रेफर भी किया गया। मेरा नाम डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद, उर्दू प्राथमिक स्वास्थ्य। शुरुआती लक्षण में हम लोगों को कैंसर का जांच कैसे करना है, उनके क्या लक्षण होते हैं, ये लोगों में जांच करना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती लक्षण का, कैंसर के शुरुआती लक्षण का पहले पता करना। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ओरल, मुँह का और स्तन और बच्चेदानी के मुँह का और ब्रेस्ट का हम लोगों ने जांच किया। ओरल में वैसे पेशेंट जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाते हैं उनका जांच हुआ। वैसी महिलाएं जिनके स्तन में किसी तरह का गांठ का शिकायत है उनका जांच हुआ। और वैसी महिलाएं जिनको सफ़ेद पानी गिरना, धात गिरना, ऐसा कुछ भी शिकायत है तो उन लोगों का जांच यहाँ पर किया गया। मैं डॉक्टर गुलनार अख्तर, DMCH कैंसर विभाग। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम।
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सोमवार को भाजयुमो दरभंगा की ओर से दरभंगा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिला अध्यक्ष जीवन सहनी, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, महिला नेत्री धर्मशीला गुप्ता सहित सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के शास्त्री चौक से विभिन्न मुख्य सड़क होते हुए दरभंगा टावर तक मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। सड़कों पर हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय जयकार के साथ युवाओं ने शहर के मुख्य सड़कों पर समा बांध दिया। अग्रिम पंक्ति में नेताओं के पीछे युवाओं का जोश और देशभक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था। यात्रा की शुरुआत दरभंगा स्टेशन के नजदीक शास्त्री जी की प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण के साथ आरंभ हुई, जो विभिन्न चौक पर महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए दरभंगा टावर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। इस यात्रा में सांसद विधायक के साथ जिला भाजपा से अभियानंद झा, प्रेम कुमार मिश्रा, उमेश चौधरी, अश्वनी यादव, युवा मोर्चा से वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ, वार्ड 14 के पार्षद पति गजेंद्र मंडल, रवि प्रकाश झा, विकास चौधरी, संजीत मिश्रा, बबलू पंजियार, नीरज कुमार, राजू मंडल आदि युवा कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। जनता युवा मोर्चा के तरफ से आज देश के आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा यात्रा निकल रही है और देश का जो अमृत काल गुजर रहा है उसमें पूरे देश में लोगों में जज्बा है, देश के प्रति जज्बा है और हर घर पर तिरंगा लहराने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हर घर पर तिरंगा भी लहरा रहा है। और आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के टीम के द्वारा यहाँ दरभंगा स्टेशन के नज़दीक शास्त्री चौक से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चल रहा है, इसी क्रम में उसी के प्रेरणा देने के लिए दरभंगा शहर में आए दिनों सड़क जाम लगा रहता है। यह आम दिनों की बात बनकर रह गई है। ऐसे में मानो ट्रैफिक यातायात बिल्कुल ही फेल चल रहा है। इस सड़क जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को सड़क जाम लहरियासराय टावर के पास से लेकर स्वीट होम शॉप पर चौतरफा लगा रहा। वहीं VIP रोड पर भी सड़क जाम का नजारा देखने को मिला। साथ ही कमर्शियल चौक से लेकर गुदरी बाजार के इलाकों में भी सड़क जाम की समस्या जस से तस थी। सड़क जाम में फंसे कुछ लोगों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कारण है जाम है? जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सब तो लगे हुए हैं उधर चौक चौराहे पे लगे हुए हैं। ये कौन सा जगह है? हाँ, ये जीएनगंज हुआ गुदरी बाजार। बहुत क्या हो रहा है जाम के कारण? देख रहे हैं धूपा में जो है तो मर रहा है आदमी, कितना आदमी बेहोश हो गया है। कहाँ से कमी है जो सड़क जाम आए दिनों? प्रशासन की कमी है। प्रशासन जो है तो घूस लेकर के दुकान लगवाता है रोड पर में। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सड़क जाम है? पूरा लहरियासराय हर रोज हर गली हर जगह अतिक्रमण है और पैसा लेकर के प्रशासन जो है तो जाम लगवाता है। बहुत ही ज्यादा खराब है। प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था पे कुछ कानून लाना चाहिए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अभी यहाँ पे लहरियासराय में लहरियासराय में आए दिन जाम की समस्या प्रत्येक दिन रहती है। अभी कहाँ से कहाँ तक जाम है? पेट्रोल पंप से यहाँ कमर्शियल चौक आने में मेरे को 1 घंटा लगा है। क्या कारण लग रहा है, किस लिए जाम है? जाम की समस्या ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही खराब है।
क्या कहेंगे ट्रैफिक यातायात? ट्रैफिक व्यवस्था के यातायात से समाधान होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। कितनी दिक्कत हो रही है, जाम में फंसे हुए, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, प्रशासन की कमी और किसी कमी नहीं। का सावन छठा सोमवारी पर दरभंगा के शिव मंदिर में शिव भक्तों का सुबह से लेकर शाम तक आना जाना लगा रहा। महादेव के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। लहरियासराय स्थित शिव मंदिर के केएम टैंक की यह तस्वीर है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं और उनकी अच्छी खासी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।